Hello to all. My name is Nidhi Tanwar, and today we'll discuss about very important topic, which is KVS PRT टेस्ट सीरीज़। तो जो टॉपिक है हमारा टेस्ट सीरीज़ का, यह गिवन बाय है, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने बनाई है, वो है प्रतीक शिवालिक सर। उन्होंने ऐसी 20 टेस्ट सीरीज़ बना रखी है और अब उन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी है बच्चों को टू सॉल्व, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। एंड उनकी जो पहली सीरीज़ थी यह पेड थी, बट अब फ़िलहाल उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी है। अगर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज़ एज अ प्रैक्टिस यूज़ करनी है तो उनका टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारी सीरीज़ एंड 1 बाय 1 सेशन डिस्कस करेंगे। तो जो आज मैंने लिया है वो लिया है इंग्लिश पे, ठीक है। देन उसके बाद फिर हिंदी पे लेंगे, देन रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर एंड EVS एंड ऑल, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 बाय सारी ये सीरीज़ लेंगे। तो हम फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा, जनरल इंग्लिश से। आपको पता है कि KVS में जो है ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, एज अ जर्नल। उसके बाद फिर आगे भी डिफाइन किया गया है कंसर्न सब्जेक्ट के रूप में, जो कि 80 मार्क्स का होता है। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस एंड वर्ड। तो इसमें क्या बताना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूटेड बताना है, 1 वर्ड आंसर बता देने हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा समझता है, कि अपनी हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न रहता है और अपने आप को समझता है कि वो क्या है, इल है, ठीक है, वो क्या है, बीमार है, वो बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हाइपोकॉन्ड्रिया दे रखा है। सेकंड वन हमारा दे रखा है मिलेज, देन डिसअफेक्टेड, और उसके बाद दे रखा है मिलंगर, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाले दे रखे हैं, हम वो देखते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या होता है। जब तक आपको मीनिंग पता नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे। सो हाइपोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे मीनिंग क्या दे रखा है, ये क्या होती है, एक तरीके की हेल्थ एंजाइटी होती है, ठीक है, हेल्थ एंजाइटी होती है, जिसमें जो एक पर्सन है वो अपने आप को समझता है कि क्या है, वो इल है बिना किसी बात के, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो अपने आप को रोगी मान लेता है एक तरीके से। तो यानी इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम जा रहा है। तो फर्स्ट आंसर ये होगा, है ना, कि अ मेंटल कंडीशन। इसमें क्या मतलब आता है कि एक मेंटल कंडीशन होती है इन विच समबडी बिलीव्स दैट ही और शी इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग, जबकि कुछ हुआ नहीं है मगर उसने मान लिया है कि वो क्या है, इल है। मिलेज में क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिस्कम्फर्ट। अगर हम इसके मीनिंग की तरफ आएँ तो इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, या फिर बोल सकते हैं हम रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस होता है इसका मीनिंग। तो यानी बेचैनी, एक तरीके की अस्वस्थता हो सकती है, या डिस्क्वाइट हो सकता है इसका मीनिंग। अगर इसके अपोजिट की बात जाए कि इसका अपोजिट क्या होता है, तो हम बता सकते हैं इसका अपोजिट होता है कंफर्ट, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है क्वाइट, अपोजिट में, ठीक है। तो मिलेज का सेम मीनिंग में डिस्कम्फर्ट हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, या डिसक्वाइट हो गया, और अपोजिट में मिलेज का क्या हो गया, आपका कंफर्ट या क्वाइट हो गया। डिसअफेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, जिसको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, यानी ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। या मिलंगर की बात करें, यहाँ पे मिलंगर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब भी इलनेस होता है, मगर जो एक पर्सन है वो अपने आप को क्या दिखा रहा है, फेक इलनेस दिखा रहा है। इसमें वो प्रिटेंड, इसमें जो है वो अपने आप को मान लेता है, मगर यहाँ पे वो फेक इलनेस दिखा रहा है, झूठ मूठ में दिखा रहा है, कोई भी काम करने
ना करने के लिए या बचने के लिए, ड्यूटी या वर्क से बचने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही फेक दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईडियम और फ्रेजेस दे रखे हैं। जो ईडियम और फ्रेजेस में दे रखा है, टू ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, ये ईडियम और फ्रेज है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि टू बी द फर्स्ट पर्सन टू गो समवेयर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है कहीं जाने के लिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं टू बी द फर्स्ट पर्सन टू गो समवेयर। अब फर्स्ट यहाँ पे मीनिंग क्या है, टू लीड द वे। टू लीड द वे मतलब कि कोई रास्ता दिखाना। ठीक है, एज आ पायनियर यानी सबसे पहले खोजने वाला व्यक्ति, टू लीड द वे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से दोनों मिल रहे हैं, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। टू लाइट अ ट्रैक, ये नहीं होगा। ठीक है, टू सेट अप अ फायर, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है आग लगाना, या टू लाइट अ ट्रैक, ट्रैक के ऊपर लाइट दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। टू वेयर अ ब्रेजर वाइल रनिंग, भागते समय ब्रेजर को पहनना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, टू लीड द वे एज आ पायनियर, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब। ठीक है, ये ईडियम और फ्रेजेस में हमने बात करी है। आगे मूव ऑन करते हैं। तो जो आगे हमारा दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है कि करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट करना है रेफ्रिजरेटर को। तो इसमें जो करेक्ट किस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे, देखो डबल जी है वो तो आता नहीं है ना, और यहाँ पे डी भी नहीं आता रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से फोर्थ हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि आई तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, ई तो आता ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, जंबल पार्ट का है, जिसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे पहले से गिवन है और लास्ट वन गिवन है, और हमें यहाँ के फोर्थ बताने हैं। तो किस तरीके से बताएंगे हम इसको, देखो सबसे पहले आपने पूरा रीड करना और कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं आज देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स क्या है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर तेजी से फैल रही हैं। कहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। अब फर्स्टली यहाँ पे क्या दे रखा है, विच इज़ नाउ स्मोक्ड और चूड बाय मैन, एक तो मैन के द्वारा, एंड इवन बाय चिल्ड्रन के द्वारा, ऑफन बाय वुमेन के द्वारा, इज़ द यूज़ ऑफ तम्बाकू। अब इन्होंने बैड हैबिट्स की तो बात करी, मगर वे बैड हैबिट्स कौन सी है, हमें तो वे बैड हैबिट्स पता ही नहीं है। तो हमें पहले बैड हैबिट्स को देखना पड़ेगा, इनमें से बैड हैबिट कौन सी है। देखो बैड हैबिट्स, ठीक है, तो बैड हैबिट्स क्या हो जाएंगी, इज। अब आपके माइंड में कुछ और गया, तो हैबिट्स दे रखा है तो फिर इज कैसे होगा, है ना, नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट, उन सब में से एक के लिए आपका इज यूज होगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट यानी एक। अगर मैं कहना चाहूँ कि यहाँ पे जो नाउन है, नाउन आपका वन ऑफ द है, ना कि बेस्ट बैड हैबिट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका यूज़ होगा। इज़ द यूज़ ऑफ द तम्बाकू, यानी एस पहले नंबर पे आएगा, एस पहले नंबर पे आएगा, मतलब पी और ये वाला तो नहीं होगा, दोनों को कट कर दो। अब उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया इज़ द यूज़ ऑफ द तम्बाकू। आगे क्या, विच इज़ नाउ स्मोक्ड और चूड बाय मैन, एक तो मैन के द्वारा, एक मैन के द्वारा। ठीक है, और फिर अब देखो तीन है, एक मैन है, एक चिल्ड्रन है और एक वुमेन है, तो तीन होंगे, तो पहले नंबर पे तो ये होगा। जब हम तीन पर्सन की बात करते हैं तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए राम है, श्याम है, ठीक है, और सीता है, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, राम कोमा श्याम एंड सीता,
है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, तो एंड तो आएगा नहीं, तो एंड तो बाद में आएगा, इसका मतलब क्या है कि आर आएगा, तो आर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया आपका क्यू, तो यानी ये कौन सा जाएगा आपका, फर्स्ट वन जाएगा, तो आपका फर्स्ट वन क्या हो गया, आंसर में हो गया, यानी फोर्थ का आंसर क्या गया है आपका, फर्स्ट वन गया है। आगे देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं हम, तो फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, फिफ्थ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सर ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ज़रा सा भी नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो देखिए, योर सक्सेस इन द IAS examinations depend not only on what papers you have selected but on how you have written them. No error. First of all इसमें error नहीं होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो एक होता है कॉन्सेप्ट आपका पैराजम्बल, ठीक है, और सॉरी पैरेललिज्म होता है, सॉरी पैरेललिज्म होता है। पैरेललिज्म में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि आइदर के साथ क्या लगता है, अगर आप KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको पता होगा कि जो आइदर होता है उसके साथ और लगता है, और जो नाइदर होता है उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ नोर लगता है ना। ये फिक्स्ड है कि आइदर के साथ ये लगेगा और नाइदर के साथ ये लगेगा। सेम एज नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, नॉट ओनली के साथ लगेगा बट ऑल्सो, ठीक है, क्या लगेगा, बट ऑल्सो। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं इसका, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, फिर क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं बट ऑल्सो फनी, ठीक है। सो यहाँ पे ना ही वो इंटेलिजेंट है बल्कि वो फनी भी है, तो इसका आंसर यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें एरर कहाँ पे है, आर वाले पोर्शन में, यानी यहाँ पे आर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अगर और क्वेश्चन लेना चाहते हैं हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लूँ, जैसे मैं एक और ले रही हूँ, एक और क्वेश्चन का आंसर, एक और एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सीता ईट्स not only mango but also orange, यस। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा आर। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम सिक्स्थ वाले पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला जो हमारा है वो क्या है, सिक्स्थ में जस्ट वही सेम एरर बताना है इसमें भी, तो इसमें एरर फाइंड आउट करना है। सो देखिए, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, ठीक है। इसमें नो एरर, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी जिस वजह से हम जा नहीं पाए, या फिर हम उससे क्या हो गया, बच गए एक तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको 2-4 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो, प्रिवेंटेड अस, प्रिवेंट करना यानी बचना किसी चीज से, दैट मीन्स कि फ्रॉम से बचना, ना कि टू गो टू द सिनेमा, यानी फ्रॉम टू गो टू सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल लिया जाए, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम प्रिवेंटेड मी
फ्रॉम फाइटिंग, कि फाइटिंग से क्या है, राम ने मुझको बचा लिया। तो प्रिवेंटेड क्या आया, फ्रॉम आ गया। तो हमेशा याद रखना जो प्रिवेंट शब्द होता है, जो वर्ड होता है, उसके साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। ठीक है, तो इसमें यानी जो गलती है, तो यहाँ पे जो गलती है वो किस में है, आर पार्ट में। आर किस में है, आपका थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हुआ, 6 हो गया। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं हम अपना आगे 7th क्वेश्चन। तो जो 7th क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, यानी जो नरेशंस हमारी होती हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है, तो हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, somebody told me that there had been an explosion in the टाउन हॉल। टाउन हॉल में क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, किसी ने मुझसे कहा। तो ये क्या है, आपका एक्टिव है। ये क्या है, एक्टिव है। इसको किस में बताना है, पैसिव में बताना है। तो पैसिव में आप कैसे बनाओगे इसको, अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, सो इसके हम रूल की बात करते हैं। हम इसके रूल की बात करते हैं तो आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में was एंड वर, देन उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और हाँ यही होता है ना। अगर पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में हमें ये भी पता है कि बाय का भी यूज़ होता है। देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले आपने जस्ट इतना देखना है यहाँ तक, somebody told me, somebody told me, मी आया तो मी का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय तो है, हाँ ठीक है। was भी है, was है, आय हो गया हमारा यहाँ पे, was भी हो गया। अब was के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, तो told हमारे थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, अपने बाय का यूज़ करेंगे। मैंने अभी कहा था, है ना, बाय का यूज़ करेंगे। और बाय के बाद किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, somebody, तो somebody का यूज़ करेंगे। बट जब यहाँ पे देखिए, अब ये वाला तो यहाँ पे दे रखा है, हाँ बिल्कुल ये भी दे रखा है, ये वाला तो नहीं है, तो ये तो होएगा नहीं, कट हो गया। ये भी अपना कट हो गया, इन्फॉर्म्ड वाली बात आ गई, ये है। तो इन दोनों में देखिए अबाउट, अबाउट से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे तो दैट दे रखा है, तो दैट यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा विद रूल। सो आगे हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 8th वन है, 8th वन पे, कि 8th वन में आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे रखा है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दे रखा है, ही सेड टू सीता, ही ने सीता से कहा, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी, तुमने मेरे से जो मनी उधार ली थी, ठीक है, कब दे रही हो, सीता से पूछा है, सीता से कहा है ही ने। ठीक है, सो इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप इसके रूल्स, कुछ सन वगैरह के रूल्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट का माना जाता है, ये 1 2 3 से होता है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसके बारे में, हाँ बस इतना बता सकते हैं इसमें, जो वन यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसका, इसका मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब होता है नो चेंज। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है। तो फर्स्ट ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यहाँ पे हो गया ही। उसके बाद क्या है, सीता, तो सीता इन तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये नहीं होगा। एलिमिनेट करने का तरीका, किस तरीके से आप 4 में से अपने आप 3 बना सकते हो। ठीक है, सीता 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 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे वेन भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, वेन आ गया। अब उसके बाद क्या, देखिए वेन के बाद जो डू है वो चेंज हो जाएगा आपका डिड में।
अब यहाँ पे तो शी इंटेंडेड दे रखा है तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला भी नहीं होगा, व्हेन दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो गया अपना फर्स्ट हो गया। इसका आंसर अपना क्या हो गया फर्स्ट। 1 सेकेंड, फर्स्ट देखते हैं इसमें भी। फिलहाल यहाँ पे व्हेन दे रखा है और व्हेन दे रखा है। देखिए टू के बाद क्या दे रखा है, यू है। यू है आपका सेकंड, और सेकंड किस में चेंज होगा, सेकंड परसेंट आपका ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सीता, तो सीता क्या होगी हमारी शी में आ गई, और ये भी शी में आ गई, है ना। जो डिड है वो पास्ट में जाएगा, ठीक है, डिड अपना पास्ट में जाएगा, मगर यहाँ पे तो मेन वर्ब हमारे ये इंटेंट दे रखे हैं, तो इंटेंट का क्या होगा, इंटेंटेड हो जाएगा, इंटेंटेड हो जाएगा, मतलब कि सी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब जो सी वाला है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। अगर हम यहाँ पे सी वाला देखेंगे वो करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो व्हेन डू यू का यहाँ पे हेल्पिंग ले रखा है, ठीक है, मगर इंटेंडेड ये क्या है, ये क्या है सिंपल टेंस है, ये हमारा सिंपल टेंस है, ठीक है। उसके बाद टू हो गया, पे हो गया, बैक द मनी भी हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा शी है, तो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हैड बोरोड आ गया, जब सिंपल टेंस होता है तो वो हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होएगा, तो पास्ट परफेक्ट दे दिया। फ्रॉम, तो फ्रॉम हो गया। अब यहाँ पे हिम दे रखा है तो फ्रॉम हिम आ गया है। ओ सॉरी, फ्रॉम मी है, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, जो कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो बोरोड दे रखा था अपना सिंपल टेंस वो भी पास्ट में, तो वो किस में चला जाएगा अपना यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन इसमें यहाँ पे दे क्या रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है ही वॉज एक्सेप्टेड, he was dash accepted गुरु रे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, he was dash accepted the grudgingly given invitation, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो मीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि ही वह होता है इन सब का। यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक ग्रेजिंगली, इसका मीनिंग होता है अनविलिंगनेस, ठीक है, अनविलिंगनेस, इस मतलब कि बेमन से, यानी या बिना इच्छा के, अनिच्छा के किसी को इनविटेशन देना और वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका क्या है कि वह समझदार था कि उसके दिए हुए इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग बनता है। तो देखिए एक्सेप्ट नहीं, जो बिना दिए होगा उसका मतलब क्या होगा कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो सेकंड वाले में तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा था, तो होगा ही नहीं। ही वॉज, अब यहाँ पे सेंसिबल इनफ नॉट टू दे रखा है, देखो एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट होना चाहिए, ये प्रपोजिशन है, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ ये वाला और ये वाला होगा। अब सेंसिबल क्या है, अगर मैं सेंसिबल बोलूँ, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए कि सेंसिबल क्या है, तो आप बताओगे कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके रूप में होता है, एडजेक्टिव किसके साथ आता है, जो नाउन बताता है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, है ना, जो डिस्क्राइब करें वर्ड को। तो इसका आंसर सी जाएगा, यानी ही वॉज सेंसिबल इनफ नॉट टू एक्सेप्ट द ग्रेजिंगली गिवन इनविटेशन, जो उसको इनविटेशन दिया गया समझदारी के साथ उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अनदर जो हमारा 10th वाला है, इसमें सेम मीनिंग बताना है।
अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब कि लगातार, ठीक है, लगातार। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, रैपिड, रैपिड तो एकदम ही तेजी से, ठीक है। विक्टोरियस बिल्कुल भी नहीं, बेनिफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं, कॉन्सिक्वेंट यानी जो भी क्या होता है लगातार। हमने बहुत बार क्रमागत, हमने मैथ्स में बहुत ज़्यादा ये वर्ड देख रखे होंगे, पढ़ रखे होंगे, है ना, कि जो वर्ड है सक्सेसिव उसका मतलब क्या होता है क्रमागत। हमने x, x+1 और x+2 इसमें पढ़ रखे हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेसिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अब फिर मैं पूछूं आपसे कि इसका सेम मीनिंग क्या है, तो सेम मीनिंग आप बता सकते हो, इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिग्युअल। या फिर बता सकते हो इसका अपोजिट वर्ड पूछूं क्या होता है, तो अपोजिट क्या बता सकते हो, डिसऑर्डर्ड, ठीक है, डिसऑर्डर। ये 10th जो है इंग्लिश के दिए गए थे सेशन वाइज, तो मैंने ये कवर किया है, पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।